नमस्ते भाइयों और बहनों, आज बात कर रहे हैं तारीख 18 मार्च गुरुवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज़ और आप देख रहे हैं एरिया न्यूज़। नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। हेमंत नगराली मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर सचिव वाजी मामले में मुंबई पुलिस में बुधवार को कई बड़े बदलाव किए गए। अब हेमंत नगराली मुंबई के नए पुलिस आयुक्त होंगे। वहीं अब तक ये पद संभाल रहे परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाया गया है। रजनीश शेठ को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया है। नगराल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस में अभी कुछ बुरी घटनाओं के कारण अशांति है, जो जांच चल रही है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हम मुंबई पुलिस का गौरव फिर से प्राप्त करेंगे। हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। मैं सभी ऑफिसर्स को निर्देश दूंगा कि कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करें। और इसी के साथ कोरोना लॉकडाउन, इलाज की कमी के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया देशों में 2 लाख से ज़्यादा मौतें। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में आई रुकावट के कारण पूरे दक्षिण एशिया में 2,39,000 माँ और बच्चों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट खासकर अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका पर केंद्रित है। रिपोर्ट कहती है कि इससे सबसे बुरी तरह प्रभावित महिलाएं, बच्चे और किशोर हुए। पूरे दक्षिण एशिया में 1.3 करोड़ कोरोना के सामने आए और 1,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ बात करेंगे, क्या अमेरिका और चीन के बीच हालात शीत युद्ध से भी खतरनाक है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की चीन के राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों से आमने सामने होने वाली मुलाकात को दुनिया के 2 सुपर पावर के बीच उतार चढ़ाव भरे रिश्तों से लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान गुरुवार को लस्का में चीन के विदेश मंत्री वेंग यी और वरिष्ठ राजनयिक येंग जीसी से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी ने टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी जब सत्ता में आई थी उस तो राज्य की आय 25,000 करोड़ रुपए थी और जो कि अब बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा, एक मजबूत और समृद्ध बंगाल बनाने के लिए ताकि विकास का चक्का तीसरे कार्यकाल में भी चलता रहे, मैं 10 अंगीकार लेकर आई हूँ। हमारा मकसद सिर्फ एक है, बंगाल को देश में सबसे अग्रणी राज्यों में से एक बनाए रखना। ममता ने कहा कि उनका जोर बेरोजगारी घटाने पर होगा। उन्होंने कहा 1 साल में 5 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। और इसी के साथ हिम्मत बिस्व शर्मा, पूर्वोत्तर के अमित शाह क्या असम के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? 29 मार्च 2014 को असम के तेजपुर के पंचमाइल में आयोजित एक चुनावी रैली में हिम्मत बिस्व शर्मा ने अपने भाषण में कहा था, आपने नरेंद्र मोदी कहा था कि गुजरात में पानी के पाइप के अंदर मारुति कार चल सकती है। हाँ, आप ये सच बताइए असम के लोगों को कि असम में पानी के पाइप से पानी बहता है, गुजरात में पानी के पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। ये बात हिम्मत ने उस समय बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए नरेंद्र मोदी के लिए कही थी। उस दौरान हिम्मत असम प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और कद्दावर मंत्री थे। और इसी के साथ बात करते हैं, रोहित शर्मा को पहले 2 मैचों में विराट कोहली ने मौका क्यों नहीं दिया? भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा इन दिनों एक ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका हल और कारण किसी को समझ नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलियाई दौर के बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत भारत पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद भी 3-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद किसी को भी इस बात को लेकर कोई रत्ती भर संदेह नहीं था कि वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेंगे या नहीं। और इसी के साथ बात करते हैं अब आखिरी खबर, पश्चिम बंगाल चुनाव, किसान नेताओं के प्रचार से बीजेपी पर कितना असर? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में या यूं कहें कि देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसा संभव पहली बार हुआ कि पगड़ी बांधे सिख और हरी टोपी पहने किसान नेता प्रचार के दौरान मंच से लोगों को ठोस निर्णय लेने के बारे में सलाह दे रहे हों। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में ये पहली बार था जब संभाव में जय जवान जय किसान और किसान एकता जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे।
ये आवाज़ें किसानों के मंचों से गूंज रही थी जो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से पश्चिम बंगाल में किसान आंदोलन का केंद्र रहे नंदीग्राम और सिंगूर पहुंचे थे। रोज की बड़ी खबरें जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।